morning. I hope you are fine. ठीक है. So let me start your class. Trigonometric MCQ टाइप के क्वेश्चंस. So हम यहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमने इसका ये चैप्टर 8 का ट्रिगोमेट्रिक का आपका ये 4th जो पार्ट होगा उसका ये 3rd वीडियो हमारा है. इसमें हमने 8 हमने क्वेश्चंस लिए हैं. ठीक है, 10 to 8 मतलब इस तरह से हमने क्वेश्चंस लिए हैं. तो हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. उसके पहले हम हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले और आपके दोस्तों का भी फायदा हो. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके एवरीवन, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इफ b tan थीटा इक्वल्स टू a द वॉल्यूम ऑफ साइन a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा. ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा. तो यहाँ पे ABCD हमारे पास ऑप्शंस है. इसमें से आपको ये आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. सो हम यहाँ पे जब ऑप्शन को देखते हैं तो हमारे पास एक कंक्लूजन निकल रहा है कि हमारे पास ऊपर जो साइन है वो माइनस का है और यहाँ पे नीचे हमारे पास प्लस का साइन है. तो एक तो चीज़ हमको ये पता चला कि हमारे पास जो साइन ऊपर रहेगा वो प्लस का माइनस का रहेगा और नीचे प्लस का रहेगा. तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है हमारे पास, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन. अब दोनों में से ये देखिएगा कि यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा सिंगल कोई वैल्यू पावर नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास पावर नहीं है. ठीक है, लेकिन इनमें दोनों में एक में पावर है एक में सिंगल है. ठीक है, तो ओब्वियसली हमारे पास डायरेक्टली जब अगर बनेगा पावर तो दोनों तरफ बनेगा. ठीक है, या तो ऊपर बनेगा तो यहाँ पे बनेगा और बनेगा नहीं बनेगा तो दोनों तरफ नहीं बनेगा. ओके, तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्टली इस ऑप्शन को काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है. तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ये वाला. ठीक है, लेकिन हम इसका आंसर इस तरह से नहीं करने वाले. ये आपका ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम का मेथड है. आपको प्रॉपर्ली इसको सोल्व करना है और कैसे आंसर होगा क्या होगा हम डिस्कस करेंगे. ओके एवरीवन, ये आप एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन मिले तो ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया. लेकिन हम प्रॉपर्ली सोल्व कर लेते हैं अभी. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास टेन थीटा यानी कि b टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास है a. तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a अपॉन b. ओके एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया. सो यहाँ पे हम इसका जब इसको कंप्लीट करते हैं तो टेन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास a अपॉन b आती है तो हमको टेन थीटा की जगह यहाँ पे इसका मतलब हमको 10 बनाना पड़ेगा. जो क्वेश्चन हमारा है a साइन थीटा, ठीक है, ऐसे थीटा माइनस है, सॉरी माइनस का साइन हम यूज करेंगे और यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा माइनस b cos थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b cos थीटा. ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इससे ये मतलब हुआ कि हमको ये 10 का रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, 10 का रिलेशन है हमारे पास है. तो आप क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि ये 10 में आ जाए हमारा क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, एक को 10 बनाना है तो 10 को साइन को देखो, इस साइन को अगर हम यहाँ से कोस से डिवाइड करते हैं, सभी वैल्यू को कोस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास साइन 10 बन जाता है. तो हमने ये क्या लिखा, a साइन थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है, डिवाइड यानी कि पूरे पार्ट को डिवाइड करेंगे हम तो कोस थीटा. इस पूरे जो न्यूमिनेटर है इसको डिवाइड कर दिया हमने कोस से. ठीक है, या अलग अलग भी सेपरेट आप डिवाइड कर सकते हैं, हम ओपन कर लेंगे और न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर है उसको भी हम डिवाइड कर लेंगे कोस से, प्लस का b कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने एक ही नंबर से डिवाइड कर दिया. ओके, यही करना है. चलिए तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सोल्व करने के आपका. ठीक है, तो यहाँ पे a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा हमारा, माइनस b कोस थीटा अपॉन कोस थीटा. ठीक है, चलिए ये हो गया न्यूमिनेटर में. और डिनोमिनेटर में भी आपका ऐसा ही बनेगा, साइन कोस थीटा, a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बस यहाँ पे साइन प्लस का है बस, तो b कोस थीटा अपॉन कोस थीटा. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. सो अब देखेंगे यहाँ पे तो ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, a साइन थीटा, सॉरी a क्या बन गया हमारा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि मैं आपको प्री चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ ये सब. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा. तो मैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ a tan थीटा माइनस b
और यहाँ पे बचे हमारे पास क्या बचेगा न्यूमिनेटर में, ठीक है। न्यूमिनेटर में ए टेन थीटा ओके, सॉरी साइन अपॉन कोस को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पे बचेगा ए टेन थीटा प्लस बी, इस बार प्लस का बी है ओके। सो 10 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, 10 की वैल्यू गिवन है तो पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करने पे पता चलेगा हमको क्या हो रही है वैल्यू। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास a इंटू 1/a इंटू बी, टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस का है सॉरी साइन, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन यूज करेंगे ओके। चलिए माइनस का साइन यूज करते हैं, तो माइनस का b, और यहाँ से आप इसका यूज करेंगे a इंटू ए अपॉन बी प्लस बी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखेंगे a इंटू ए करेंगे तो आपका a स्क्वायर बन गया, और यहाँ से एक मिनट a अपॉन बी टेन थीटा इक्वल्स टू a अपॉन बी, तो a से एक है ना b स्क्वायर, ठीक है ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b, और यहाँ से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही क्या बनेगा एक प्लस का, एक मिनट यहाँ पे ए बी स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, ये डिवाइड बाई बी है तो आपका ये आपस में बी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होगा ओके एवरीवन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग में भी आपका डायरेक्टली मेथड से इसको यूज किया था। तो इतना टाइम हमारे देखो 5 मिनट हमको इसमें लगा है इस क्वेश्चन में, तो इतना टाइम हमको एग्जाम में नहीं देना है, तो आपको शॉर्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। कई सारे फॉर्मूले आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको इसमें शॉर्ट मेथड यूज पता चलेगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे जल्दी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको कैलकुलेट करके दिखाई है और समझाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग जब करेंगे तो आपको कम टाइम यूज होगा ओके एवरीवन। तो इतना टाइम आपको नहीं लेना है एग्जाम में, तो इसके लिए हम जितना ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, हम प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे, ठीक है, ये वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी सही करिए ताकि उनका भी फायदा हो ओके। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, ये आपका फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ लिखा है इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC एट द राइट एंगल हमारे पास B, सो इफ 10A इक्वल्स टू आपके पास है इस तरह का आपका एंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको सपोज करना है कि राइट एंगल है, B पॉइंट में आपको A वाला जो एंगल है ये A और ये C आपका, ठीक है, ये वाला C एंगल हमारा होगा। तो एंगल A की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 1, ठीक है, 10A थीटा इक्वल्स टू क्या रखा है 1, ठीक है 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ये वैल्यू है, क्योंकि इसमें रिलेशन क्या होता है 10 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे 1/1 लिख सकता हूँ मैं, यानी कि बेस भी 1 है और इसका परपेंडिकुलर साइड भी 1 होगा। तो ये आपको पता है √2 आता है, ये हमको पता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है इन्होंने कि साइन ए और कोस ए, तो साइन ए का रिलेशन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि हम साइन थीटा इक्वल्स साइन ए इक्वल्स टू और कोस ए इक्वल्स टू वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस और कोस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है। तो दोनों से ही हमारे पास 1/√2 आ जाएगा और इधर से भी 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं तो दोनों का वैल्यू पुट करके इंटू कर देंगे 1/√2 इंटू 1/√2, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा आपका √2 से √2 इंटू होता है न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो ये आ गया 1/2, तो 1/2 इज योर आंसर। गुड, सिंपल, तो काफ़ी इजी था, यहाँ पे टाइम कम लगेगा आपको, तो टाइम आपका एग्जाम में थोड़ा बराबर हो जाता है, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा तो किसी में कम, तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए सेकंड इसका देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एनी एंगल इज देखो मैक्सिमम वैल्यू तो किसमें है, साइन में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपका, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 10 सेकंड में आंसर कर देंगे, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसका आंसर फिर आपका रॉन्ग ही होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से हमारे पास पता है, हमने वैल्यू पढ़ी थी साइन थीटा 0, ठीक है, 30, 45, 60 और ठीक है ये आपका 90। तो इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की 0 पे 0 होती है, यहाँ पे 1/2 इस तरह से इंक्रीज होती है, और लास्ट में 90 पे कितनी होती है, हाईएस्ट 1 होती है। तो आपको से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पूछी है ऑफ एनी एंगल, तो एनी एंगल मतलब 90 डिग्री पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है
1 होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 1 आंसर, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा 1 आंसर। चलिए फोर्थ आपका देखते हैं, ये आपका थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन आपका है यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब इसमें आया ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, ये इक्वल है या नहीं है, ये ट्रू एंड फॉल्स है इसका। तो आपका ट्रू एंड फॉल्स में से आंसर करना है कि यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। तो हमको जो कोस और सेक है इसको 10 में लेके आना है। तो सिंपल है, हमारे पास रूट में वैल्यू है एक्चुअल में, लेकिन हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ कोस स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने यूज किया है। कौन सी आइडेंटिटी है? फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास 1, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, इसका यूज किया है और इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज लिख दीजिएगा। ओके, दोनों का स्क्वायर है तो पावर स्क्वायर है और रूट हो रहा है, तो जब भी आपको कोई नंबर ऐसे में से मान लो मेरे पास है 2 का स्क्वायर है, इसका रूट होता है, तो हमारे पास इस पर वैल्यू आती है 2, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो हमको क्या करना है, इसका भी स्क्वायर है रूट है, तो इसका मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा और सेक थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, ये देखना साइन थीटा एज इट इज रखेगा और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, ठीक है। तो आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ओके, यही होता है टेन थीटा। तो आंसर इज राइट, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यस या नो, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं, काफी इजी था ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ओके सो स्टार्ट। तो यहाँ से हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, ओके एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ओके। सो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए का हम पार्ट निकाल लेंगे, कोस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस कोस ए लिखेंगे, ये वाला हमने फाइंड कर लिया कोस स्क्वायर की वैल्यू। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए आपके पास है और साइन की पावर 4, ठीक है, साइन की पावर 4, तो जो पावर हाईएस्ट रहती है ना उसको हम ओपन करते हैं, यानी कि इसके इक्वल टू 1 होता है, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है, ये 1 है हमारा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि 1 होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे साइन स्क्वायर ए को एज इट इज रखेगा और प्लस साइन की पावर 4 ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल पावर ए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को एज इट इज रखेगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, सॉरी इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, ओके। तो 1 माइनस यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ओके, इसका होल पावर स्क्वायर रहेगा। सो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस, देखो यहाँ पे जो कोस स्क्वायर की वैल्यू है ना वो वाली ये रहा, तो इस कोस स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस, ब्रैकेट में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, ओके, और यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के कोस के यहाँ पे माइनस था, तो इस वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस ए, ओके। चलिए तो ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ए का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ हमारे पर, और यहाँ हमारे पास जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दोनों का एंगल सेम है, तो वैल्यू को क्या होगी, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, इक्वल्स टू होता है 1, ओके एवरीवन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं इसको। चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड हमारे पास जो इसका 6 क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये हमारे पास है साइन ए इक्वल्स टू 7/25, देन आपके पास इसको मैच करना है, ठीक है, यानी कि आपको पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए ये हमारा है, तो इसकी परपेंडिकुलर साइड, क्योंकि रिलेशन होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो ये आपका 7, ठीक है, 25 है, और ये आपको फाइंड करनी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, तो ये हमारे पास आ जाएगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी से 24, ओके। क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं है, एमसीक्यू में मैच ही करना है, तो आपको सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में लगा रहे यहाँ पे 25 हाइपोटेनस, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा, तो ऑप्शन में आपको नजर आ जाएगा कि 25 और 7 के अलावा कौन सी टर्म आपकी डिफरेंट है, ठीक है। तो 24 नया डिफरेंट टर्म आ रहा है,
इसका मतलब हमारी जो बेस होगा वो 24 होगा। तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑप्शन को देख के ही पता चल जाएगा, तो आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी पूरा सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो बारीकियां थी कि नहीं आपको, कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन में टाइम बचाना है हमको, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सब चीज़ सिखाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपने, आपके पास थर्ड साइड आपको पता चल गई 24 है। और आप सभी जानते हैं कि कोस का अगर ए का हमसे पूछा है तो कोस में रिलेशन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस कितना हो गया हमारे पास यहाँ एंगल ए के अकॉर्डिंग 24, और ये आपका आ जाएगा हाइपोटेनिस 25। ओके एवरीवन, तो इस तरह से आपको करना है। सेकंड इसका देखिएगा आप लोग, टेन का रिलेशन क्या होता है, टेन ए का फाइंड करिए। टेन ए का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सिंपल है, परपेंडिकुलर 7, बेस आपका 24, आ गया आंसर, सिंपल। तो आपका ये आपका 7 यानी कि ए बी से मैच कर रहा है, ए बी मैच कर रहा है, ठीक है। ये आपका साइन का गिवन है, तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। तो रेसिप्रोकल से सीधा सीधा इसका अपोजिट हो जाएगा ये। चलिए बहुत बढ़िया। सेक ए का पूछा आपसे, तो सेक ए का कौन सा रिलेशन होगा, अब देखिएगा सेक का रिलेशन आपसे पूछा है, तो कोस का आपने फाइंड किया अभी फिलहाल ऑप्शन ए में, तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कोस सेक होता है। तो सेक और कोस आपस में रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास जो कोस का है उसका अपोजिट कर देंगे, तो 25/4, तो ये इसका आ जाएगा। बस इतना ही करना है, बाकी जो ऑप्शन है वो एक्स्ट्रा में है हमारे पास, ठीक है, इनको कोई मैच नहीं करना। चलिए कर लेंगे आप लोग सब, तो इजी था हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस अच्छे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो ये हमारे पास है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n। ये हमको गिवन है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, तो ये आपको पता करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होना है, tan थीटा ए प्लस साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू m, और इधर आपको गिवन है tan थीटा माइनस है इस बार, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 सॉरी। तो आपको फाइंड क्या करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको वैल्यू पुट कर दो, सिंपल, ठीक है। tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ एलजेब्रा का बड़ा रोल है, ठीक है। तो एलजेब्रा को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना होगा, जितनी भी आइडेंटिटी हमने एलजेब्रा में डिस्कस की थी, ये आ जाएगा। अब देख रहे हैं हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी हमको यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा था, और वहाँ पे हमने पढ़ा था ए प्लस बी और ए माइनस बी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आइडेंटिटी एलजेब्रा में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ऐसी जब वैल्यू लिखी हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे है ना, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। सो आप लोग जब है हमारे पास ये रिलेशन है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, हाँ जी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने इसको बना दिया है इस फॉर्म में। अब चलते हैं इसको, ओके एक सेकेंड, हाँ जी एक मिनट, इनटू में दोनों का होल स्क्वायर है, एक मिनट, ओके एवरीवन सॉरी, ये स्क्वायर है, हमने इनटू कर दिया, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है, ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। साइन थीटा इसका होल स्क्वायर है, माइनस है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ओके एवरीवन, होल स्क्वायर होगा इसका। तो यहाँ से हमारे पास जो आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है, थोड़ा सा हमने मिसमैच किया है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास प्लस है और एक माइनस है, लेकिन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो हमारे पास इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, बल्कि इसका भी यूज नहीं है हो रहा, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये का इसका यूज होगा, और यहाँ पे माइनस वाला साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज करना है आपको, ओके।
तो इसका यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर रिक्वायर से देखो ए से यहाँ पे आ रहा है, माइनस का हो जाएगा साइन, तो इसका चेंज हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे माइनस का, तो इससे ही कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि इनके ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2 टेन थीटा कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा दिया आएगा। और इधर से आपका माइनस माइनस तो ये आ जाएगा, चलो माइनस को बाद में ओपन कर लेंगे हम, तो टेन स्क्वायर थीटा और फिर आएगा आपका माइनस का यानी कि प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको लिख रहे हैं, माइनस को 2ab को हम बाद में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टेन थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप जो देखेंगे ये माइनस का साइन है, कहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक साइन आ रहा है माइनस का, तो कौन सा साइन है, ये वाला देखिएगा, यहाँ पे ये वाला साइन जो आपका माइनस का आ रहा है, तो पूरा ब्रैकेट के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर साइन चेंज माइनस का है तो चेंज हो जाएंगे, टेन माइनस का हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये वाला साइन थीटा, तो ये आपका जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपस में कट जाएगा, ये आपस में टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का आपका बचेगा इसमें, ठीक है, माइनस का सॉरी ये माइनस माइनस ये माइनस था ना, यहाँ पे प्लस था, ये सॉरी माइनस कैसे लिख दिया, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके अब, ठीक है। ये आपका माइनस का ओपन करेंगे तब होगा, ठीक है। तो आप इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि इसमें फिर आप देखोगे तो आपको आंसर गलत लगेगा थोड़ा सा, तो मैं यहाँ इसको माइनस का ही रखता हूँ अभी। लेकिन ये आपका जब वो माइनस से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 टेन थीटा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा, ओके। चलिए, ये हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं, ठीक है। 4 को एज इट इज बाहर रखिए, उससे कोई मतलब नहीं, यानी कि आपको ये पता चल गया कि 4 मल्टीपल में, तो आपका आंसर तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि हमारे पास 4, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जब ये हमारे पास इस तरह का बन जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट में कोई वैल्यू आपको जैसे मान लो a है, तो इसको मैं स्क्वायर करके रूट लिख सकता हूँ कि नहीं, तो वही हमने यहाँ पे किया है, ओके। चलिए, ये वाला आइडेंटिटी मतलब इस तरह से बनाया है इसको, तो ये हमको रूट में बनाना था, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो रूट में आ रहा है, देखो तीनों चारों ऑप्शन रूट में आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि रूट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 4 मल्टीपल में, तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 4, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसको सोल्व करें तो किस तरह से होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको थोड़ा सा मैं ब्लैंक पेज पे ले लेता हूँ अलग से, ठीक है, काफ़ी लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 रूट में हमारे पास बना है टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको साइन 10 को ओपन कर लेता हूँ, 10 को ओपन कर लेता हूँ 4, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट में है इनटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे साइन को मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, तो साइन स्क्वायर को एज इट इज रखिएगा, और ये वाला साइन जिसको लिखता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैंने लिखा, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है रूट में ये अब आता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस देखो यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ मैं यहीं पे, ठीक है, ये वाला इसको फ्रैक्शन को हटा दिया मैंने, इसको डिवाइड को, कोस से दोनों को अलग अलग फैक्टर्स कर दिए इसके मैंने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस से इधर इस तरह से कोस स्क्वायर थीटा, तो इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रूट में क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारे पास कोस रूट साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास टर्न गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार इसको प्लस में लिख दूंगा, एक बार माइनस में लिख देता हूँ, तो एक बार प्लस में लिखना हूँ क्योंकि आइडेंटिटी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, अब ये वाली आइडेंटिटी को रख रहे हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इसको लिखते हैं हम ए प्लस बी में, ओके, और ए माइनस बी में, ठीक, इस तरह से ओपन करते हैं। अब यूज का तीनों आइडेंटिटी हमारे पास इसमें काम आ चुकी है अलजेब्रा की, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और यही आपको प्रूफ करना था,
टेन थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा आएगा। ओके एवरीवन, ये आपका रूट में है पूरा, तो ये आपका बन गया यहाँ पे 4, ये फर्स्ट वाला हमारा m पार्ट हो गया और ये दूसरा n पार्ट हो गया। ओके, तो 4m n पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, काफ़ी इजी था। ओके एवरीवन, सो इसका ये पार्ट सेकंड हो गया हमारे पास, यानी 2 मैंने वीडियोस बना दिए हैं, दोनों में अलग अलग इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आप दोनों पार्ट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और बाकी सीरीज हम लाते रहेंगे। तो आप लोगों को सारे वीडियोस देखने हैं, कंप्लीट करने हैं, तो आपके लिए सब कुछ है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट, जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इस सीरीज को हम आगे तक रखेंगे और आप लोग सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और जितना पॉसिबल हो उतना हमारे सारे वीडियोस को देखें, ताकि यानी कि हमको हमारा जो चैनल है वो जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो, और उसके लिए हम लाइव क्लास लेंगे आपके लिए, ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के यहाँ तक ही रखते हैं। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।